सभी को नमस्कार। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा की नहरों के टॉपिक को लेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में बनता है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, हरियाणा की नहरें। हरियाणा की नहरें हमारा आज का टॉपिक है, हरियाणा की नहरें। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो वो है पश्चिमी यमुना नहर। और इसकी लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 86 किलोमीटर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और कब कराया था? 1355 में। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने और क्या कार्य कराए थे। तो उन्होंने 1353 में फतेहाबाद 1353 में फतेहाबाद को बसाया, और फिर इसके बाद 1354 में हिसार को बसाया। तो ये हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो फिरोज शाह तुगलक से के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 1353 में फतेहाबाद को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, और 1354 में हिसार को, और इसके बाद 1355 में उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कराया था, जो कि 86 किलोमीटर लंबी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए आप कि हमें ये जो भी हम इनके बारे में लिख रहे हैं, ये सब कुछ हमें अपनी क्लास में ही याद करके जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर पर एक परियोजना चलाई गई है। उस परियोजना का क्या नाम है? उस परियोजना का नाम है ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना। ये कहां पर है? ये है सोनीपत में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर पर। और इस नहर का, पश्चिमी यमुना नहर का 2 बार पुनर्निर्माण कराया गया है। 2 बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया? एक बार तो अकबर के द्वारा, और दूसरी बार कराया गया सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। सदाशिवराव भाऊ। ओके, तो क्वेश्चन बनता है, यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो परियोजना चलाई गई, ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो एक तो अकबर के द्वारा कराया गया है, एक सदाशिवराव भाऊ के द्वारा कराया गया है। ठीक है, हरियाणा में नहरों का जाल। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में आया है कि हरियाणा में नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया? हरियाणा में नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया? तो वो है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने इस पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि हरियाणा की और नहरें कौन कौन सी हैं। हरियाणा की जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसको हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। हरियाणा की प्रमुख नहरों को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक है भाखड़ा और यमुना। भाखड़ा और यमुना में भवानी ने लोहे की जुएं चलाई।
लोहे की जुएं चलाई तो जोहा लाल हो गया, जोहा लाल हो गया। ट्रिक क्या है हमारी कि भाखड़ा और यमुना में भवानी ने लोहे की जुएं चलाई तो जोहा लाल हो गया। तो भाखड़ा से हमारी क्या बनेगी यहां पर, भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। और सेकंड नंबर पे क्या बनेगी, यमुना नहर, यमुना नहर। और भवानी से भिवानी नहर, भिवानी नहर। लोहे से लोहारू नहर, ठीक है। और जुए से जुई नहर, ठीक है। और जोहालाल से जोहालाल नहर, ठीक है। 6 नंबर पे आ गई हमारी जोहालाल नेहरू नहर, ठीक है। तो भाखड़ा नहर ये कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में, ये हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना नामक स्थान से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का स्वर्ग किस नहर को बोला जाता है, तो भाखड़ा नहर को नहरों का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा जल तंत्र है, ये सबसे बड़ा जल तंत्र है हरियाणा का। और पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि इसकी लंबाई कितनी है, वो है 86 किलोमीटर, जो हमने ऊपर भी कराई थी आपको। और इसका निर्माण कब कराया था, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और इस पर एक परियोजना चलाई गई है, वो क्या है, ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना। और 2 बार इसका पुनर्निर्माण कराया है अकबर ने और सदाशिवराव भाऊ ने कराया, ठीक है। अब है भवानी नहर, ये कितने किलोमीटर लंबी है, 220 किलोमीटर लंबी है। और इसको इंदिरा गांधी नहर भी बोला जाता है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी नहर के नाम से किस नहर को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भिवानी नहर को, ठीक है। और जब इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि भिवानी नहर कहां पर है, तो ये है भिवानी में, ठीक है। और ये हरियाणा की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर कहां की, ये हरियाणा की, इंडिया की नहीं, हरियाणा की, ये हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है, वो है भिवानी नहर। और इंदिरा गांधी नहर के नाम से किसे जाना जाता है, वो भी है भिवानी नहर, ठीक है। अब है लोहारू नहर, लोहारू नहर, लोहारू कहां पर है, तो वो है भिवानी में, तो ये नहर भी कहां होगी, भिवानी में ही होगी, ठीक है। और इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर, ठीक है। और इसका और इसके बाद है हमारी जुई नहर, जुई नहर ये कहां है, ये भी है भिवानी में, ठीक है। जुई नहर भी हमारी है भिवानी में और ये है 170 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, ये जो इंदिरा गांधी नहर है और ये इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है लोहारू नहर को, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है लोहारू नहर को। सॉरी, यहां पर मैं करेक्ट कर रही हूं, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा कि इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है लोहारू नहर को। और भिवानी नहर को बोला जाता है, भिवानी नहर को हम बोलते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। आप भी अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि भिवानी नहर को बोला जाता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। तो क्वेश्चन बनेगा कि भिवानी नहर को क्या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भिवानी नहर को। और इंदिरा गांधी नहर के नाम से किसे जाना जाता है, वो भी जाना जाता है लोहारू नहर
ठीक है। और ये सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है हरियाणा की, ठीक है। और ये हमारी हो गई जुई नहर जो कि है भिवानी में और 170 किलोमीटर है। तो ये जो तीनों नहर हैं, भिवानी नहर, लोहारू नहर और जुई नहर, ये तीनों नहरें भिवानी में है। और इसके बाद ये जो 5th नंबर पे थी हमारी जोहालाल नहर, ये जोहालाल नहर ये कहाँ पर है, ये है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण कराया था 1976 में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पर हरियाणा की नहरों का। इसके बाद हम टॉपिक लेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।